हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। हम रहते हैं स्विट्जरलैंड में, जैसे कि आप जानते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये बोल सकते हैं अपना सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमें एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताइए, आप स्विट्जरलैंड कैसे पहुंचे, वहाँ पे आप कहाँ से हो आप, और आप कौन हो, महाराष्ट्रियन हो या फिर गुजराती मारवाड़ी क्या हो। तो हमारे बेसिकली पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सवाल आते हैं, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें हम आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर देंगे। इसी बारे में फिर आज ये हमारा वीडियो होने वाला है, तो चलिए फिर। एक वढोली करके एक छोटा सा गांव है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं वहां से हूँ। चंद्रपुर आपने सुना होगा, वढोली बहुत कम लोगों ने सुना होगा क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है। और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है और वो बहुत हॉटेस्ट सिटी इन द मतलब वर्ल्ड नहीं, बट इंडिया हॉटेस्ट सिटी इन इंडिया है। मतलब 50 डिग्री के ऊपर जाता है टेम्परेचर हर समर में। हाँ, तो शशांक को बहुत एक्सपीरियंस है उसका। यस, तो मैं वहां से आती हूँ। उसको ब्लैक सिटी भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे कोल्स का प्रोडक्शन बहुत होता है। मैं आता हूँ नागपुर से। नागपुर भी महाराष्ट्र में आता है और घर पे हम यूजुअली मराठी बात करते हैं। और मेरे यहाँ पे थोड़ा अलग है, हम कभी कभी मैं अपने डैड से हिंदी में भी बात करता हूँ। ये थोड़ा स्ट्रेंज है, पता नहीं, बट 2 लैंग्वेज बोलते हैं हम घर पे। ये शायद एमपी का टच है वगैरह, बिहार और एमपी के लोग नागपुर में बहुत आते हैं एजुकेशन के लिए, तो शायद 2 लोग अगर मेरे दोस्त वगैरह भी हिंदी रहे हैं बचपन से, इसलिए मैं हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में बात करता हूँ फिर। तो यस, आई एम महाराष्ट्र, वी आर महाराष्ट्रियन। जो स्कूलिंग है वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और बाद में मैं अमरावती गई इंजीनियरिंग करने। तो 4 साल मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग करा। उसके बाद फिर मैं पुणे गई जॉब सर्च करने, एंड वहाँ पे फिर मैंने जॉब सर्च करके जॉब मुझे एमएनसी में लग गया था वहाँ पे। बट मुझे ज्वाइनिंग जो मिली थी वो चेन्नई की लोकेशन दी थी। ज्वाइन फिर चेन्नई में किया और वहाँ पे फिर मैं 1.5 साल चेन्नई में रहने के बाद मैंने पुणे लोकेशन मांगा और मुझे पुणे का बाद में मुझे प्रोजेक्ट मिला, तो मैं पुणे फिर शिफ्ट हो गई और वहाँ पे फिर हमारी जर्नी थोड़ी स्टार्ट हुई। अभी शशांक बताएंगे उसके बारे में, फिर आपको बताएंगे कि हम कैसे मिले एक दूसरे अभी तक के हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो मेरा भी स्कूलिंग नागपुर में हुआ है। 12th तक के मैं नागपुर में था और उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं पुणे आ गया। और पुणे में फिर मैंने बीटेक की डिग्री ली है, तो वहीं पे मैंने इंजीनियरिंग किया। कॉलेज में फिर जब एक एमएनसी में मुझे जॉब लग गया, तो वो मतलब जॉब प्रोफाइल मेरे पसंद की थी, मुझे कोडिंग तो पसंद था ही, तो इसलिए फिर वो सिलेक्ट कर लिया और फिर वो कंपनी ज्वाइन कर ली। बात कर लेते हैं हाउ वी मेट ईच अदर। तो हमारी अरेंज मैरिज है पहले तो, एंड कोइंसिडेंटली ये था कि हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। हाँ, हम हमारे रिलेटिव्स थ्रू मिले थे और पता चला कि हम एक ही कंपनी में करते हैं जॉब, तो फिर हमको इंटरेस्ट आया कि एक ही कंपनी में है तो मिल लेते हैं फिर। हाँ, मिल लेते हैं। तो वहीं से हमने मिल लिया। फिर नॉर्मल जो अरेंज मैरिज की प्रोसेस होती है वही हुई हमारे साथ। और उसके बाद फिर 2018 में हमारी शादी हो गई और हम फिर पुणे में ही रहते थे। तो काफ़ी एंजॉय किया था पुणे का टाइम भी हमने। दोनों जॉब करते थे वहीं पे और सेम कंपनी में थे, तो बहुत एंजॉय करते थे। वीकेंड्स को पार्टीज भी करते थे, बहुत अच्छी लाइफ थी वहाँ पे। हमारी शादी को लगभग आई थिंक 6-7 मंथ्स ही हुए थे, तो उसके बाद मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी आई, जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि स्विट्ज़रलैंड में ही थी। और फिर मुझे चांस था एक्चुअली कि मैं यहाँ पे फिर हम शिफ्ट हो जाए और स्विट्ज़रलैंड में जॉब करें, जो कि एक ड्रीम कंट्री थी हमारी। बट हाँ, मतलब इतना इजी नहीं था डिसीजन लेना, क्योंकि तभी हमने काफ़ी डिस्कस भी किया, क्योंकि कल्याणी का भी जॉब अच्छा चल रहा था और हमारी लाइफ भी काफ़ी अच्छी थी पुणे में। हम दोनों साथ में जाते थे, साथ में आते थे। एवरीथिंग वाज गुड। तो उसके बाद इधर आना और बाहर कंट्रीज में जाना, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। पहले ही ऐसे लगता है ना कि पुणे ही बहुत दूर आता है मेरे घर से। तो फिर अब भी दूसरे ही कंट्री में चले जाना एकदम, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था। और जॉब भी इतने मतलब थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ही मिला था, तो ऐसे लगता नहीं था कि कभी मैं जॉब छोड़ूंगी करके। तो बट यहाँ पे आना था तो वो भी एक डिसीजन लेना था कि क्या करें अभी। तो फिर हमने फिर काफी डिस्कशन किया और
उसके बट बाद यूरोप हमने अपॉर्चुनिटी भी हमेशा नहीं आती है। हाँ मतलब ऐसी कंट्री में रहने की अपॉर्चुनिटी फिर कहाँ कब आएगी ना, इतना इजी नहीं होता है। तो हमने वही फिर प्रोस कॉन्स की एक लिस्ट बनाई और काफ़ी सोच के फिर हमने वही डिसीजन लिया कि हाँ हम ये अपॉर्चुनिटी लेंगे और हम फिर स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में शिफ्ट होना मतलब ऐसा था कि स्विट्जरलैंड जब आते हो आप डिपेंडेंट पे, तो आप जॉब नहीं कर सकते 2 साल तक। तो वो भी एक था, मतलब दूसरे कंट्रीज में शायद होता है कि आप जाके जॉब कर सकते हो, बट यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हो आप। तो मैंने फिर 2018 में ही ट्रैवल किया टू स्विट्ज़रलैंड और यहाँ पे फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो वो मेरे कंपनी की तरफ से ही था पूरा ट्रैवल वगैरह। तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में रहता था यहाँ पे, मतलब शेयरिंग बेसिस पे रहता था। और पैरेलली फिर मैंने घर ढूंढना भी शुरू किया। तो लकीली वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड का ही घर था जो कि छोड़ रहे थे वो घर, तो वही घर फिर मैंने टेक ओवर किया। और उसके फिर 2-3 महीने बाद फिर कल्याणी ने रिजाइन किया। 5 महीने 5 महीने बाद मैं आई थी। हाँ, तो हाँ 2-3 महीने बाद रिजाइन किया था। बट प्रोसीजर मेरे लिए बहुत इजी थी क्योंकि हम एक ही कंपनी में थे। तो वही के वही मुझे जाके बस बताना था कि मुझे जाना है, अप्लाई करना था। तो डॉक्यूमेंटेशन मेरा थोड़ा इजी रहा उस वजह से। और 5 महीने बाद मैं यहाँ पे आई। फिर वहाँ पे मैं भी मेरे फ्रेंड्स के साथ रहती थी, मेरे जो पहले ही फ्रेंड्स थे। और तो हम मतलब शादी हुई, साथ में रहने लगे और फिर से 6 महीने बाद हम फिर से बैचलर जैसे रहने लगे। बैचलर जैसे जैसा यहाँ मैं वहाँ बैचलर लाइफ जी हमने 5 महीने की, फिर बाद में वापस मैं यहाँ आ गई। हाँ तो उस घर में फिर वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा घर था क्योंकि वहाँ पे आसपास में काफी इंडियन कम्युनिटी थी। तो बहुत सारे वहाँ पे इंडियन घर थे। तो मैं बहुत स्ट्रेस थी कि यहाँ आने के बाद कैसे रहेगा, सब जन मतलब मिलेंगे कि नहीं, अपने इंडियंस लगते हैं थोड़े, है ना। मतलब अननोन कंट्री में जाना एकदम से फिर तो मुश्किल ही होता है कि टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। बट बहुत ही अच्छा रहा वो 2 साल, तो बहुत ही अच्छे थे क्योंकि हम सभी साथ में रहते थे। वहाँ पे फिर उस घर में हम 2 साल तक रहे थे, लेकिन फिर वो घर डिमोलिश होने वाला था और इसलिए फिर हमें एक नया घर ढूंढना पड़ा। तो ये मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना घर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो काफी लोग हमें भी कमेंट करके पूछते हैं कि फिर आपने यहाँ पे घर कैसे ढूंढा वगैरह। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आपका कोई पहचान का है उसका घर अगर आप ले सकते हो ना, तो वो बेस्ट होता है क्योंकि वो आपको फिर इजीली मिल जाता है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे बाहर से ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे ना मतलब EU के लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो यूरोपियन यूनियन में है लोग, तो उनको घर मिलता है। तो जब हम फिर घर ढूंढ रहे थे दूसरा, क्योंकि हमारा जो पुराना घर था वो तो डिमोलिश होने वाला था, तो बहुत डिफिकल्ट रहा। मैं हमेशा अप्लाई करती थी, फिर शशांक देखने जाता था ऑफिस के बाद, ऑफिस आवर्स में। मतलब हम तो सारे घरों में अप्लाई करते थे, जो भी खाली घर है भाई अप्लाई कर दो। 25-30 तो घर हमने देख लिए थे, उसके बाद हमको यही घर मिला था। मतलब यही एक घर था जिसका हमें रिप्लाई आया था कि भाई या वी एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। सामने इतनी बड़ी लाइन थी, मतलब बहुत जन थे जो ये घर देखने आए थे, बट हमको मिल गया लकीली। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको फिर ऑनलाइन पोर्टल पे उनके अप्लाई करना पड़ता है और वहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं कि आप कि सिंगल हो, मैरिड हो, कितने लोग रहेंगे, बच्चे हैं क्या, पेट्स हैं क्या, ये सारे डिटेल्स लगते हैं और परमिट डिटेल्स भी लगते हैं। और उसके बाद फिर वो लोग एप्लीकेशन देख के आपको रिप्लाई करते हैं कि आपको घर, वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो हाँ, तो उसके बाद फिर हमें ये घर मिला और हमने सोचा था कि हम ये टेम्पररीली लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा चाहिए था घर। बट फिर हमने मतलब एक बार मूव कर लो तो फिर से ये हो जाता है यार, फिर से कहाँ मूव करें, और मिलता भी नहीं, ढूंढना और पड़ता है। तो हम अभी इसी में रह रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमने फिर ये YouTube चैनल कैसे शुरू किया। पहले तो हम बहुत खुश थे। हाँ, मतलब पहले जब हम यहाँ पे आए थे, शिफ्ट हुए थे और हम काफी इंडियन कम्युनिटी में रहते थे, तो बहुत ही अच्छा टाइम हमारा स्पेंड होता था। यस, मतलब लगता ही नहीं था कि बाहर गए हैं। मतलब मैं तो अलग ही दिमाग से आई थी शायद कि यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, कैसे होगा, कैसे रहेंगे, है ना। बट यहाँ आने के बाद एकदम ही ईजी लगने लगा, लोग भी बहुत ही अच्छे मिले हमको। तो बहुत ही अच्छा एक वीकेंड्स को भी हम साथ में रहते थे, पार्टीज करते थे, फिर खेलते भी थे, क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे। हाँ, तो वहाँ पे फिर टाइम मतलब ऐसे कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था, बहुत ही अच्छे से जाता था। लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो जो हमारा घर था वो डिमोलिश हो गया, तो सब लोग फिर थोड़े डिस्पर्स हो गए। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमारे वापस भी चले गए थे इंडिया और सब फिर दूर दूर शिफ्ट हो गए, सबको घर अलग अलग जगह मिले। इस वजह से कोविड टाइम भी था। हाँ, और सबसे बड़ा रीजन मतलब कि कोविड आ गया।
हाँ। तो हम फिर किसी से मिल भी नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, तो बोर हो रहे थे, अब क्या करें। हाँ। तो हमने और हमें सोचा घूमने का शौक तो था ही, मतलब जब से 2019 से ही हम काफी ट्रैवलिंग करते थे। हमने मतलब चैनल शुरू करने से पहले भी हमने काफी सारी ट्रिप्स करी हुई है। यस, हंगरी घुमा है, इटली घुमा है, स्पेन घुमा है, बहुत तब सारे। हम हाँ, करते पर नहीं तब थे हम वीडियोस नहीं बनाते थे, इतने थोड़े बहुत बनाते थे। शशांक का पहले से ही था थोड़ा। हाँ, मतलब मैं तो पहले से वीडियोस बनाने में वगैरह थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। यस, बट मुझे कब इंटरेस्ट आया, जब ये कोविड आ गया और सब जन इधर उधर चले गए, फिर मैं बोर होने लग गई। हाँ। फिर मुझे लगा नहीं, करना चाहिए। तो हमारी एनिवर्सरी थी और उस दिन हम बाहर जी स्टार्ट गए थे। हाँ, जी स्टार्ट गए थे और वहाँ पे वो डीडीएलजी की शूटिंग हुई है, तो वो भी हमने वीडियोस निकाले, आप वो भी देख सकते हो। वो हमारे तो सबसे स्टार्ट के वीडियो है। स्टार्ट के एकदम। हाँ, तो तब मैं करने वाली थी, बट मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वो इसलिए मतलब मैंने अलग बोला। ही किस्सा है कि जब हमने एक्चुअली ये भी डिसाइड नहीं किया था कि चलो आज से करेंगे, आज शुरू वगैरह, ऐसा कुछ। हम जस्ट हमारी एनिवर्सरी थी और हम घूमने गए थे, और वो डीडीएलजे लोकेशन जहाँ पे शूटिंग हुई थी ना, वही लोकेशन थे, फेमस लोकेशन थे। ऐसे था कि वो वीडियोस में तो होना यार ही कुछ चाहिए, तो करते हैं, कुछ तो नहीं। करते हैं, कल नहीं हाँ। बोल रही थी। तो फिर हमने काफी वहाँ से स्टार्ट किया, फिर हमने। हाँ, हंसते हंसते मजाक में ही शुरू किया था। और ट्रैवलिंग का शौक तो था ही, तो फिर कंटिन्यू Videos होता का रहा। भी आ गया फिर। हाँ, Yes. फिर हम वीडियोस पहले बनाते थे, छोटे मोटे बनाते थे, ताकि फिर फैमिलीज के साथ वगैरह, मॉम डैड को भी घूमने का शौक है तो उनके साथ भी शेयर करते थे। तो वीडियोस तो हम बनाते ही थे, तो सोचा कि फिर चलो यूट्यूब के लिए बनाते हैं अच्छे से और डालते हैं यूट्यूब पे। तो अभी हम हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब यहाँ पे आने के बाद, मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था कि कैसे होगा सब कुछ। बट हाँ, एक था कि शशांक था, तो ऑब्वियसली सब चीज़ें इजी होने ही वाली थी। बट वही होता है ना कि आप इंडिया में रहते हो तो बहुत लाइफ बिजी होती है। यहाँ आने के बाद घर पे रहना, और मतलब कैसा चीज़ें रहेंगी, इंडियन सामान मिलेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें दिमाग में थी। बट यहाँ आने के बाद बहुत ही इजी लगा। मतलब हर चीज़ यहाँ, मतलब इंडियन सामान तो हर A to Z अवेलेबल होता है। ग्रोसरी मतलब यहाँ प्रॉपर इंडियन शॉप्स है, मतलब हाँ, इनके भी लोकल मार्केट, सुपर मार्केट्स तो होते ही है, और वहाँ पे बहुत वैरायटी का सामान मिलता है। बट प्रॉपर इंडियन शॉप्स भी होते हैं जहाँ पे आपको A to Z इंडियन सामान मिल जाता है। और यहाँ की ग्रोसरी शॉपिंग करना भी एक अलग ही एडवेंचर है। क्योंकि इतने, मतलब कुछ भी लेना है ना तो उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। दूध भी लेना है आपको तो उसमें भी वैरायटी होती है बहुत, आपको देख के वगैरह मतलब मज़ा आता है। एक अलग ही चीज़ देखने को मिलती है, अलग ही वैरायटी देखने को मिलती है। और लाइफस्टाइल यहाँ की जो क्लीनलीनेस है, सब कुछ एक अलग ही मतलब एक दुनिया देखने को मिली, ऐसे मुझे तो लगता था। तो स्विट्जरलैंड के बारे में तो अपन बचपन से इतना कुछ सुना है कि मतलब स्विट्जरलैंड में इतने मूवी शूट हुए, डीडीएलजे एंड ऑल, और यहाँ की सीनरीज के बारे में इंडिया में कितना फेमस है कि स्विट्जरलैंड इतना बहुत खूबसूरत है टाइप्स। तो मुझे आना तो मतलब बस डर ही नहीं था, एक एक्साइटमेंट भी बहुत थी कि यहाँ पे आना है और रहना है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और शशांक को जब वो अपॉर्चुनिटी मिली तो हम दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो हमारी तो ड्रीम कंट्री थी स्विट्जरलैंड। तो आपकी कौन सी ड्रीम कंट्री है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कल्याणी जब आई थी तब तो समर शुरू हो रहा था, और यहाँ का समर तो मतलब एकदम ही बढ़िया होता है। हाँ, और डे लाइट बहुत बड़ी होती है, मतलब डे लाइट 16-17 घंटे की मिलती है। तो आप बहुत घूम सकते हो, दिन भर बाहर ट्रैवल कर सकते हो। रात 10-11 बजे सनसेट होता है, 10:30 बजे। और विंटर्स में उलट ही हो जाता है एकदम। 3:30-4 बजे ही आपको अंधेरा देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही अलग है। स्नोफॉल होता है, देन पहला स्नोफॉल भी बहुत ये था, मतलब बहुत ही अलग है। कलरफुल क्या बोलते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, सब तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है बेसिकली। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि फिर हम इसी में ये हो गए, हम इंडिया को भी मिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबको बहुत मिस करते हैं। बट वही है कि आप, बट कोई अगर डर रहा है कि बाहर जाने के बाद कैसे होगा आपका, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप बिंदास जाइए बाहर की दुनिया भी बहुत ही अच्छी है। मतलब यहाँ तो बहुत सेफ है। अगर स्विट्जरलैंड की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो यू शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे भी सेफ भी। अगर लड़कियाँ भी एक ही सोच रही कि कैसे जाए, तो नहीं, आप एकदम बिंदास यहाँ पे आ सकते हैं सेफली। कोई पेरेंट्स होते हैं, क्राइम रेट तो एकदम मतलब निग्लिजिबल ही है। हाँ, बहुत पेरेंट्स भी हमको कमेंट करते हैं कि हमारा लड़का आने वाला है, लड़की आने वाली है। तो थोड़ा सा रहता है ना कि यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी कि नहीं। बट हमारे वीडियोस देख के फिर उनको आइडिया आता है कि अरे यार, यहाँ पे तो सब कुछ मिलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं हमने काफी सारे क्वेश्चंस तो आंसर कर ही दिए होंगे,
और अगर फिर भी कुछ बाकी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो ये वीडियो बनाने का हमारा इंटेंशन बस यही था कि हम आपके कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में वो हम आंसर कर दें, और साथ ही हम हमारा एक्सपीरियंस के थ्रू अगर किसी की हेल्प हो सके तो वो भी है कि हाँ, तो अगर कोई सोच रहा है बाहर शिफ्ट होने का, स्विट्जरलैंड बोलो या कोई भी कंट्री बोलो, तो जनरली एक्सपीरियंस सिमिलर ही होता है। तो बस हम वही आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए फिर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।